तो आप ये पूछेंगे कि अरे भाई पेड़ पौधा तो लग ही रहा है, बड़े स्तर में काम हो ही रहा है, ठीक है ना। तो आज ये टॉपिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान थोड़ा सा आकर्षित मैं करना चाहता हूँ कि पेड़ पौधा तो लग ही रहा है, सरकारी स्तर में भी इसका काम हो रहा है और हर एक मोहल्ले का जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओज़ हैं, वो भी पेड़ पौधे लगाने पर अपना जोर दे रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ मिसिंग है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका वातावरण पिछले कई साल से पेड़ पौधे लगाने का जो प्रचलन है, जो परंपरा है, वो चल ही रहा है, लेकिन फिर भी उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि हम रात दिन पढ़ें और पढ़ने के बाद रिज़ल्ट आया ज़ीरो, तो इसका मतलब हम लोग कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर त्रुटियां हैं, जो रिज़ल्ट हमारा नहीं आ रहा है। इतना सारा पेड़ पौधा सरकारी स्तर में लगाया जाता है, अपने अपने ज़िम्मेदारी में हम लोग भी लगाते हैं, कई संस्थाएं भी लगाते हैं, लेकिन कहाँ चूक हो रहा है कि उसका रिज़ल्ट ही नहीं दिख रहा है। उल्टा बद से बदतर हो गया। आज का जो वातावरण है वो संतुलन ही में नहीं रहा है। कुछ-कुछ जगह में तो इसको मैंडेटरी कर गया है। जैसे हम बेंगलोर में कुछ साल पहले जब काम करते थे, तो वहाँ का कुछ सरकारी स्कूल है, हम पर्सनली देखे नहीं हैं, लेकिन हम सुने हैं कि वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर ही जो टीचर्स हैं, वो पेरेंट्स को और बच्चों को पहले बोलते हैं कि आप पेड़ पौधे लगाइए और उसका देखभाल कीजिए। ये नंबर जो है आपका वर्क में आपका जुड़ेगा और ये नंबर आपका रिज़ल्ट में भी आएगा कि आपने पेड़ पौधे के ऊपर वर्क किया और ये अब तक बचा हुआ है। तो एक सोच बदलता है, एक्चुअली हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी जो हम लोग के समाज में इतने सारे संस्था, पहले से बहुत ज़्यादा संस्था खुल गया, आपको भी मालूम होगा। कोरोना काल में बहुत सारे अच्छे लोग फ़िल्टर्स होकर समाज में आए हैं और वो बहुत सारा ऐसा काम किया है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। तो संस्था बढ़ गया, सबके अंदर जागरूकता आ गया, लेकिन फ़ायदा रिज़ल्ट कुछ नहीं है, ज़ीरो रिज़ल्ट हो रहा है। तो कहाँ चूक हुआ है? तो देखिए, चूक तो अगर खोदना स्टार्ट करिएगा, अब आप बोलिएगा कि भैया काम तो इतना अच्छा कर रहा है, जो लोग काम करते हो उसी में उँगली करते हो। उँगली करने का मतलब है, माने आपको दीवार को धक्का देने से वो वर्क में काउंट नहीं होता, आपका एनर्जी जाएगा, लेकिन वो वर्क नहीं होगा, उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा। हम लोग इस फिज़िक्स वगैरह में पढ़े भी थे क्लास 9-10 में। तो पेड़ पौधा तो लग रहा है, लेकिन पेड़ पौधा बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, उसका कोई लिस्टिंग नहीं हो रहा है। मतलब हमने आज 1000 पेड़ पौधा लगाया, तो पेड़ पौधा जो 1000 लगाए हैं, हो सकता है उसमें से 1-2 बचा हो, कौन देखने जा रहा है? ना आपका संस्था देखने जा रहा है, ना सरकारी स्तर में जो बड़े पैमाने में काम हो रहा है, वो सरकारी मुलाजिम देखने जा रहे हैं। बस पेड़ पौधा लगा दिए, 1000 फ़ोटो खिंचवा लिया और सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया, वाहवाही लूट लिया। यही है, वजह यही है कि हम लोग पेड़ पौधा लगाने के बाद एक्चुअली काम स्टार्ट होता है। उसको कंटिन्यू उसका देख रेख करना पड़ता है अपने बच्चे की तरह, तब वो बढ़ेगा। बढ़ने के बाद वो अपना ऑटोमेटिकली वो अपना पोषण वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब तक उसको बचाना है तब तक उसका देखभाल करना होगा। इससे बहुत सारा आपको कारण मिल सकता है। देखिए, सिर्फ पॉइंट गिनवाने से तो नहीं होगा। मेन मकसद यही है कि जब आप पेड़ पौधा लगा देते हैं ना, तो पेड़ पौधा लगाने के बाद अपने में ज़िम्मेदारी को बाँट लीजिए। उसको समय में खाद देना, पानी देना, जैसे किसान करते हैं। किसान एक साल में कितना तरह का अनाज उगाते हैं, उसको कंटिन्यू लगे रहते हैं ताकि वो फले फूले अच्छा तरीके से। लेकिन किसान की तरह तो आपको मेहनत करना नहीं है, आप पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो उसको कम से कम उसको थोड़ा से संरक्षित करने के लिए थोड़ा सी ईंटा वगैरह से घेर दीजिए, ताकि कोई चरने वाला पशु उसको चर ना ले। उसके बाद थोड़ा सा पेड़ पौधा में पानी देते रहिए, माने एक लिमिटेड दिनों तक अगर आप उसको थोड़ा से वो एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो क्या होता है कि 1000 में कम से कम 50% अभी जाता है, तो 50% काफ़ी है। और इसी सिस्टम को अगर बरकरार रखते हैं तो वातावरण ऑटोमेटिकली संतुलित हो जाएगा। पानी हर जगह
होगा। और इतना गर्मी जो आज हम लोग इस स्टेट में हम लोग झेल रहे हैं, आने वाले दिन में नहीं झेलेंगे। बस यहीं पे हमको बताना था कि पेड़ पौधा को लगाने से सिर्फ नहीं होगा, उसके साथ बने रहने पड़ेगा कुछ दिनों तक। बस इतना ही हमको कहना था। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को।